हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों आइए जीके के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। किसकी बात की गई है, यहाँ पानी में घुलनशील विटामिन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। और साथ में अगर बात करें कि इसके साथ ही और कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है आपका पानी में घुलनशील होता है। और साथ ही वसा में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होता है, तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, KEDA, यानी कि एक कीड़ा है। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। और इसके अलावा कौन से बच गए, बी और सी जो है यह पानी में घुलनशील होता है। साथ में हमको यह भी ध्यान में रखना है जो प्रोटीन होता है यह किस में घुलनशील होता है, वसा में या पानी में। तो प्रोटीन जो है यह भी पानी में घुलनशील होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला थोथा क्या है। नीला थोथा को किस नाम से जाना जाता है, तो नीला थोथा जो है यह कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CuSO4 जो है यह कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, तो यह स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर कहाँ है, यह पंजाब में स्थित है। वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह भी जाना जाता है किसे, अमृतसर में स्थित जो कि गुरुद्वारा है उसे जो है स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन ग्रुप डी में और एसएससी में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तलचर प्रसिद्ध है। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है, तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के खान के लिए जो है यह प्रसिद्ध है तलचर। और वर्तमान में कोयले की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। कई बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले की खान सबसे बड़ी खान वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1956 में कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 1956 में कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। तो इसमें कितने राज्यों का, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। पुनर्गठन किसका किया गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे गठन किया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। साथ में हमको यह भी ध्यान में रखना है कि सबसे पहले भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था। भाषाई आधार की अगर बात करें तो किस राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाषा के आधार पर हमारे जो पहला राज्य गठन किया गया था वो कौन सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1961 में। 1961 में जो है नाम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, यह कई बार एसएससी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्न मेनिकस होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाएगा तो क्या होगा, यह सीधा सीधी उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्योंकि पारे को जब किसी कांच के बर्तन में रखेंगे तो यह उधरपात होता है, यानी कि यह ऊपर की ओर उभरता हुआ दिखाई देता है। तो इससे क्या बनेगा, यह उत्तल की ओर दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो यह अंडा देने वाला प्लेटिपस जो है अंडा देने वाला स्तनपायी है। यानी कि जो मेमल्स होते हैं, मेमल्स क्या है, ये प्लेटिपस जो है यह एक मेमल्स है और यह अंडा देने वाला स्तनपायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि अंडा देने वाला स्तनपायी एकमात्र कौन सा है, तो यह प्लेटिपस हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं तो यहाँ पे प्लेटिपस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं, तो यह होती है सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण भी इसे कह सकते हैं। क्या कहे जा सकता है इसे सतही तनाव के कारण या फिर हम कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया और ग्रुप डी में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके कई बार एग्जाम में एसएससी और ग्रुप डी में रिपीटेड हुए क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लें क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। रेबीज का टीका किस लिए लगाया जाता है? यह किसके द्वारा किसके काटने पर लगाया जाता है? तो यह कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है रेबीज के, यानी कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। और इसके टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन कून और रागडोल या सोमाली किसकी नस्लें हैं? देखिए मैन कून, रागडोल या सोमाली, यहाँ पे देखिएगा, नोट कीजिएगा। मैन कून, रागडोल या सोमाली जो है यह किसकी नस्लें हैं? तो यह सभी किसकी नस्लें हैं? बिल्ली की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? बिल्ली की नस्लें हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब नहीं मापा जाता है, दाब किस में नहीं मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन में जो है दाब को नहीं मापा जाता है। और अगर नापने की बात करें तो यह किस किस में मापा जाता है? तो यह बार में मापा जाता है, मिली बार में मापा जाता है और पास्कल में मापा जाता है। इन तीनों में जो है दाब को माप सकते हैं, लेकिन न्यूटन में नहीं मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। घूर्णन करती हुई किसी प्लाई हिल के आरपीएम को निम्नलिखित यंत्र से मापा जाता है? घूर्णन करती हुई किसी प्लाई हिल के आरपीएम को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप जो है घूर्णन करती हुई प्लाई हिल के आरपीएम यंत्र को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है यह यक्षगान। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बिहार का लोक नृत्य क्या है, यूपी का लोक नृत्य क्या है, और साथ में यह भी मुझे बताएं कि ये जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में जो है एफिल टावर स्थित है। कहाँ स्थित है? यह वर्तमान में पेरिस राज्य में, पेरिस देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। और भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है भारतीय संविधान को आत्मा या हृदय कहा गया था। क्या कहा गया था? आत्मा या हृदय। और यह कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो यह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। BR अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को है संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, कई बार बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं कि संविधान सभा को कब अपनाया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। और इस समय जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर साहब जो हैं इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? BR अम्बेडकर साहब जो है इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में जो है आहार नाल के प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। VBI दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लिशमेनिया जो है कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, यानी कि यह एक फंगस है, फंगस बीमारी है कालाजार, जिसके लिए उत्तरदायी कौन सा है, लिशमेनिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर। और घरेलू मक्खी के वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिकों ने इसका एक नाम दिया है घरेलू मक्खी को क्या नाम दिया है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है घरेलू मक्खी के वैज्ञानिक नाम है। कई बार इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि इसे हाउस फ्लाई के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, हाउस फ्लाई। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है, पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसके आसंजन जो है पारा कांच को नहीं भिगोता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका आसंजन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड कहाँ स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह वर्तमान में बेंगलुरु राज्य में जो है स्थित है। बेंगलुरु में जो है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया में जो है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। और अगर बात करें कि प्रथम एशियाई खेल कब खेला गया था, तो यह 11 मार्च 1951 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेला गया था, तो यह दिल्ली में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, दिल्ली में खेला गया था। और कब खेला गया था, तो 11 मार्च और 1951 को, यानी कि 1951। और 1951 की बात करें तो इस समय जो है हमारा सबसे पहला संविधान जो है पहला संविधान पारित किया गया था, यानी कि 1951 में जो है पहला संविधान पारित किया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 1951 से ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी किसकी होती है, तो यह होती है अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे लंबी होती है। और अगर सबसे अधिक की अगर बात करें तो लाल रंग में सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश की किरणों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। इन 2 पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट। वॉट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। और विद्युत शक्ति के इकाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, डब्ल्यू जो है इसका प्रतीक माना जाता है वोट का। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का क्वथनांक सदैव होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यानी कि जल का क्वथनांक हमेशा क्या होगा, यानी कि उबलते हुए पानी का क्वथनांक पूछा गया है कि उबलते हुए पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है कि आपका वायुमंडलीय टेम्परेचर कितना है, उस पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग किस नियम को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए। वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग में जो है बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसे याद करने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, बुल्स आई, यानी कि बुल्स यानी कि जो बैल होते हैं उसकी तरह देखने की शक्ति, यानी कि बैल के अंदर जो देखने की शक्ति होती है, यहाँ पे आई की बात की गई है। तो आई से हम डायरेक्ट डिनोट करेंगे कि शूटिंग शब्द जो है आई से संबंधित है, क्योंकि आँख से ही निशाना हमें लगाना होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर रिलेट करके क्वेश्चन को कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा अपरदन को किससे रोका जाता है, मृदा अपरदन को किससे रोका जाता है, तो पक्षियों की संख्या बढ़ा करके तो मृदा अपरदन रोक नहीं सकते हैं दोस्तों।
वन रोपण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन रोपण से जो है वृद्धापरदन को रोका जा सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसे भी देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है, यानी कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो जितना ज़्यादा अब आप वन रोपण कीजिएगा यानी वृक्ष लगाइएगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए आपूर्ति करेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में और अदर कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आई है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन यानी कि यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूजन क्या होता है। यशद लेपन का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यशद लेपन जो है यह एक पेंट चढ़ाया जाता है, यानी कि इस पर एक पेंट चढ़ाने की बात की गई है कि किसके ऊपर जो है लोहे की परत चढ़ाई जाती है। तो यह जस्ते के ऊपर चढ़ाई जाती है। इसे कई बार परीक्षा में घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यशद लेपन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूरेटिकम। मयूरेटिक अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक का अन्य नाम है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिएगा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है? वर्तमान में सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगर बात करें कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बोनेट जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है वर्तमान में भी, और उस टाइम में भी कहाँ स्थित था, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। और इसे पहले सबसे पहले वर्तमान के अगर जिम कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसका वर्तमान नाम तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, लेकिन इसका पहला नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क जो है जिम कार्बोनेट का पहला नाम था। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 4 टॉपिक क्लियर होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और अभी आपको मैंने बताया था कि जिम कार्बोनेट या हेली नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यह दोनों जो है इसी का नाम है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क और हेली नेशनल पार्क जो है यह दोनों कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। हेली जो है इसका पुराना नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में तेल की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। भारत में पहली प्रयोगशाला, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन कुछ नहीं कह रखा है, क्वेश्चन में आपको घुमा रखा है कि परिष्करण शाला जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह डिगबोई में स्थित है। डिगबोई कहाँ है? तो यह असम राज्य में स्थित है। डिगबोई यानी कि भारत में पहली तेल संशोधन जो प्रक्रिया स्थापित की गई थी कहाँ की गई थी? डिगबोई में, असम में, जो कि डिगबोई कहाँ है? तो यह असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह किया गया था 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ठहाका दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफिंग डे, यहाँ पे किसकी बात की गई है? वर्ल्ड ठहाका दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो, लेकिन इसे आपको देखना है ठहाका यानी कि हंसने की बात की गई है। वर्ल्ड लाफिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, डे से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह सभी जो हैं किस में योगदान के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
नोबेल पुरस्कार जो है किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं की बात किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा शांति का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, चिकित्सा का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो कि 1961 में स्टार्ट किया गया था यह भी नोबेल पुरस्कार है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान जो है इसमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कचरे के निपटारण के लिए अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में कचरे के निपटारण के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में जो है कचरे के निपटारण के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है। और अगर बात करें कि केरल राज्य के अगर नृत्य की बात करें, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि केरल राज्य के नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल राज्य का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगर कोई बच्चा खाना खाने के लिए बैठा है, खाना खाने के बाद क्या करेगा, वो चला जाएगा, ज़्यादा समय क्या करता है, बाई, तो यहाँ पे बाई से क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट। अगर नहाने के सोडे की बात करें या धोवन सोडे की बात करें तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी कि कोई बंदा धोने के लिए बैठा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। अगर खाना खा के जा रहा है तो बाइकार्बोनेट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।